अभी हाल ही में 18 दिसंबर को भारत और ओमान ने अपने 4000 साल पुराने रिश्ते में एक नया पन्ना जोड़ा है। इस दिन एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए जो दोनों देशों के लिए एक नए आर्थिक दौर का दरवाजा खोलता है। 99%। बस ये एक नंबर, यही इस पूरी डील की हेडलाइन है। पर आखिर इसका मतलब है क्या? मतलब ये कि अब लगभग 99% भारतीय सामान बिना किसी टैक्स के ओमान के बाजारों में जा सकता है। तो सोचिए, इस इतने बड़े बदलाव का व्यापार, हमारी स्ट्रेटेजी और लोगों पर असल में क्या असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इस ऐतिहासिक समझौते, जिसे सीपा भी कहते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये समझौता कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें हजारों साल के हमारे साझा इतिहास में है। 2023 में जब ओमान के सुल्तान भारत आए थे, तब इसकी नींव रखी गई थी और अब प्रधानमंत्री मोदी की मस्कट यात्रा के दौरान इस पर मुहर लग गई। यूएई के बाद ओमान दूसरा ऐसा गल्फ देश बन गया है जिसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और ये कदम न भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो खाड़ी देशों में हमारी आर्थिक पकड़ को और मजबूत करेगा। तो ठीक है, अब जरा डील के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर इसमें है क्या, असल में बदल क्या रहा है। सबसे बड़ा और सीधा बदलाव है टैक्स में जबरदस्त कटौती। सोचिए, पहले जहां भारतीय सामान पर 5% से लेके 100% तक का टैरिफ लगता था, अब वहीं लगभग 99% सामान जीरो टैक्स पर सीधा ओमानी बाजार में एंट्री करेगा। ये एक तरह से सुपर हाईवे बन गया है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। और इसका सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा? भारत के उन बड़े सेक्टर्स को जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, हमारे खेती के प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ और इंजीनियरिंग का सामान। अब देखिए, ये कोई एक तरफा डील नहीं है। भारत ने भी ओमान से आने वाले सामान जैसे पेट्रोलियम, एलएनजी और पेट्रोकेमिकल्स पर टैरिफ कम किया है। हाँ, लेकिन साथ ही डेयरी और रबर जैसे अपने कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट भी किया है। अच्छा, ये डील सिर्फ सामान के बारे में नहीं है, ये हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी नए दरवाजे खोल रही है। तो इससे होगा क्या? भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और हमारे आईटी एक्सपर्ट्स के लिए ओमान में काम करना और अपना बिजनेस शुरू करना अब पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि भारतीय कंपनियां अब वहाँ के कुछ खास सेक्टर्स में 100% एफडीआई यानी सीधा विदेशी निवेश भी कर सकती हैं। और इस पॉलिसी का सीधा असर पड़ेगा ओमान में रह रहे लगभग 7 लाख भारतीयों पर। ये वो लोग हैं जो वहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और अब उनके लिए भी मौके और बढ़ेंगे। चलिए अब जरा व्यापार और पैसों से हटकर इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि कैसे ये समझौता एक बहुत जरूरी रणनीतिक गठबंधन को भी मजबूत करता है। ओमान की लोकेशन को देखिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गेटकीपर है। ये वो रास्ता है जहाँ से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार करता है। तो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ओमान की अहमियत बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो भारत के लिए एक बेहद जरूरी पार्टनर है। तो जब आर्थिक रिश्ते गहरे होते हैं तो रणनीतिक साझेदारी अपने आप मजबूत हो जाती है। इस डील से भारत को ओमान के स्ट्रेटेजिक दुकम पोर्ट तक मिलिट्री और लॉजिस्टिकल पहुंच मिलती है, जो हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा पर नजर रखने के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। तो सवाल ये है कि इस नए इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत भविष्य आखिर दिखता कैसा है? देखिए, लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार करीब $10.6 बिलियन का है, उसे अगले 5 सालों में लगभग दोगुना करके $20 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये समझौता दोनों देशों के अपने अपने विजन के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। एक तरफ भारत का विकसित भारत 2047 का सपना है और दूसरी तरफ ओमान का विजन 2040 है, जिसमें वो अपनी इकोनॉमी को तेल पर निर्भरता से हटाकर डाइवर्सिफाई करना चाहता है। मतलब दोनों के लक्ष्य एक ही दिशा में। तो जैसे जैसे ये पार्टनरशिप और गहरी होगी, एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या ये समझौता भारत और मिडिल ईस्ट के रिश्तों के लिए एक नया मॉडल बन सकता है? पूरे रीजन में व्यापार और स्ट्रैटेजी का भविष्य कैसा होगा, ये शायद इसी से तय हो।